MSO Education Save your time and money। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस इन पेज की क्लास हमारी किताब के कंप्लीट हो जाने के बाद उसमें जो थोड़ी बहुत सीटिंग होती है, या अगर आपने कोई किताब एक साइज़ पे बना दी, पार्टी ने आगे से कहा नहीं भाई मुझे ये साइज़ नहीं बल्कि इससे छोटा साइज़ चाहिए, इससे बड़ा साइज़ चाहिए, तब आप क्या करोगे? आपका वक्त भी बच जाए और कोई आपका जो है ना मैटर वगैरह ख़राब कुछ भी ना हो। तो इसका कुछ आसान तरीका और फाइनल किताब कैसे हम देंगे प्रेस में, तो उसके हवाले से आज बात होगी। ये मेरे पास एक किताबचा है, इस पर हम काम करें। सबसे पहले आप यहाँ पर मैं इसकी साइज में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मैं इस बॉक्स पर, ये तो हमारा A4 का पेज है, उस A4 के पेज के अंदर जो हमारा मैटर एरिया यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से जो शुरू होता है ये मैटर एरिया, यहाँ पर कर्सर हम रखते हैं तो ब्लर करना शुरू कर देता है। यहाँ से हमारा मैटर एरिया ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स शुरू होता है। लेकिन मैंने इसको चुन के जाके, ये यहाँ पर मास्टर पेज है, यहाँ जाकर मैंने इसकी सेटिंग की थी, इसको साइज थोड़ा छोटा कर लिया था। इसकी वजह ये थी कि एक तो हम न्यू फाइल लेते वक्त मार्जिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने ये इसलिए किया कि ये हमारा A4 पेज यहाँ से शुरू होता है, ये इतना मार्जिन होता है, ये आधा इंच, लेकिन मैंने ये मार्जिन थोड़ा बढ़ा के वहां से नहीं किया, बल्कि मार्जिन मैंने वहां आधा इंच लिया। फिर यहाँ आकर मास्टर पेज यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस मार्जिन के अलावा मैंने अंदर पेज में से टेक्स्ट बॉक्स को भी छोटा किया। इसकी वजह यह है कि हमारी किताब चूंकि छोटी थी, किताबचा नाम का था, इसको मैं मजीद छोटा करना चाह रहा था। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इसका A4 पर प्रिंट निकालूं तो इसका इतना हिस्सा हर तरफ से बच जाए, ताकि अगर कोई इजाफा अगर वो हाशिया चढ़ाना चाहता है, वहाँ यहाँ पर मार्क लगा देंगे, ऊपर लिख देंगे भाई ये लिख दो, ये गलती आ गई, ये इस तरह की तसीहात जो होती है वो इस वजह से हम साइज छोटा कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने, जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज के, कि मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, आपने इस पेज पर, ये एक किताबचा है शर्म मगर तुमको नहीं आती, इस नाम से तकरीबन 14 सफ़हात मैंने कंपोज की है। इसका साइज हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं अपने इस बॉक्स पर यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डॉट सा लग जाता है, और एक इसी तरह यहाँ पर भी एक डॉट सा लग गया, ये देख रहे हैं, ये डॉट सा लग गया। तो ये जब लग जाता है इसका मतलब ये होता है हमारा ये बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है। अब इसका साइज देखते हैं हम। ये इसका देख सकते हैं आप विड्थ है, और ये इस बॉक्स का हाइट है। विड्थ इसका है 4.5 इंच और हाइट इसका है 8 इंच का। ये आपका पूरा सफ़ा 7 इंच और 8 इंच है, और इसी तरह 4.5 इंच है। अब जिस पार्टी के लिए मैंने ये काम किया है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके साइज को आप मजीद छोटा कर लें। उन्होंने मुझे एक शक्ल की एक किताबचा भेजा है, जिसका तकरीबन पूरा मुकम्मल टाइटल के साथ बाहर से साइज उसका तकरीबन बनता है 7 बाई 4.5 इंच। यानी ये मैटर एरिया के अलावा बाहर से जो बॉर्डर वाले वगैरह भी होते हैं, जैसे आप किताब का टाइटल देखते हैं ना, आप किताब खोलते हैं तो अंदर मैटर सफ़े से थोड़ा अंदर लिखा होता है, यानी आपका सफ़ा तो यहाँ से शुरू होता है, ऊपर से ये मैटर यहाँ लिखा होता है, तो उसका यहाँ से साइज इस तरह है, यानी यू बड़ा हुआ साइज है, यानी आपके मैटर एरिया से तकरीबन वो 7 बाई 4.5 इंच बनता है। लेकिन उस साइज को हम हूबहू नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम हूबहू वही साइज लेंगे, आपका टाइटल भी वही 7 बाई 4.5 इंच बनेगा, तो जिसकी वजह से आपका मैटर भी 7 बाई 4.5 इंच हो तो आपका मैटर घट सकता है। तो लिहाजा मैंने इस बात पर गौर किया कि भाई वो जब 7 बाई 4.5 इंच मांग रहा है मुझसे, तो लिहाजा मुझे मैटर थोड़ा अंदर रखना होगा, यानी 7 इंच के बजाय मुझे 6 इंच इसकी हाइट रखनी होगी, और चौड़ाई उन्होंने 4.5 इंच मांगी है, तो मैं इसकी चौड़ाई जो है ना 1 इंच और कम कर दूंगा, ताकि दोनों साइड से आधा इंच कम हो जाए। दोनों साइड से आधा इंच होगा तो 1 इंच कम होगा, तो लिहाजा 4.5 उन्होंने साइज मांगा है, तो मैं 3.5 साइज दूंगा, आधा इंच कम करके, ताकि कटिंग वो करते वक्त किताब की जब कटिंग होती है उसमें वो मैटर ना आए। तो चलिए इसको हम छोटा कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले हमने इसको सेंटर कैसे लाना है, पेज के सेंटर में। ये हमारा पूरा A4 का पेज है ना, ये इसके सेंटर में मैंने ये कैसे रखा है, तो इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये हो सकती है कि मिसाल के तो मैं मास्टर पेज पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई डॉट नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये अपना कर्सर, अपना माउस अगर आप यहाँ ले जाते हैं तो यहाँ पर एक प्लस का निशान बन जाता है।
इस प्लस के निशान को अगर आप यू पकड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे अपने इस A4 वाले पेज पर, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका जो ऊपर जो रिबन जो है, ये साइज आप वो देख सकते हैं चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, एक यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, यहाँ तक हमारा पेज है। तो 8.25 इंच हमारा मुकम्मल पेज है। और इसी तरह अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से इस तरह नीचे जाएंगे, तो मुझे इस तरफ का सेंटर मालूम करना है। तो इस तरफ का सेंटर 8 को हम बीच में करते हैं तो 8 4 बन जाते हैं, लेकिन ये 8 से थोड़ा ज्यादा है, 2 सूत यहाँ देख सकते हैं, 1 और 2। तो मैं 4 इंच 1 सूत इसको बढ़ाना चाहता हूँ, ये इसे हाँ यहाँ रखना चाहता हूँ, ऑलरेडी 1 रखा है मैंने। तो ये इसका पेज का सेंटर हो गया। अब इसकी मजीद जानने के लिए आप क्या करेंगे, एक और बॉक्स लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ से इस कोने तक ड्रॉप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स जो है ना, इसका सेंटर यहाँ ये डॉट आ जाते हैं, हर बॉक्स के सेंटर में डॉट आ जाते हैं। तो ये मालूम हो गया कि ये वाकई हमारे पेज का सेंटर है। तो ये सेंटर मालूम करने का तरीका है। अब इसके यहाँ से मैं इस टूल को दोबारा लेता हूँ, मूव टूल को, एरो को, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ये सेलेक्ट होता है तो अब आप देख सकते हैं मास्टर पेज पर जाने की वजह से हमारे ये डॉट नजर आ गए। अब इसको हम जहां भी मूव कर सकते हैं, अपने पेज के साइज को बड़ा घटा सकते हैं, क्योंकि मास्टर पेज से निकलते वक्त यहाँ और डॉट हमें पकड़ में नहीं आते और नजर भी नहीं आते, इस वजह से हम इसके साइज को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मास्टर पेज पर जाने के बाद मैं जैसे अपने इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो इसके ये डॉट नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं इसके साइज को छोटा करता हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने कहा था कि मैं 3.5 इंच रखता हूँ, तो इसकी हाइट में जो है ना 6 इंच से भी कम कर लेता हूँ। मैं रखता हूँ 5 इशारिया तकरीबन 8 रखता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पेज कुछ ज्यादा ही इस तरह का छोटा हो गया। मैं इसको सेंटर में डालना चाहता हूँ, सेंटर हमारा यही है, इसको सेंटर में ला रहा हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ से और वहां से भी, और इसका इस तरफ से सेंटर भी हम मालूम करना चाहते हैं। ये इसका सेंटर है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये इस पेज के सेंटर में ला देता हूँ। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे पेज के सेंटर में आ चुका है। ये इस डॉट की वजह से मैंने इस गाइडलाइन को इस डॉटों पर लाके इसका सेंटर मालूम किया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके यहाँ पर मैं आपको मजीद जूम कर लेता हूँ। ये मास्टर पेज पर लिखने के बायस आपके सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये हमारे पेज नंबर है, इसको मैं रख लेता हूँ। अब ये बॉर्डर है, ये आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसा मैं अगर डिलीट कर दूँ ना, तो यहाँ से एक लाइन लेके इसको मैं यहाँ तक ड्रॉप कर सकता हूँ। अब इसकी पीटी आप पॉइंट बढ़ा सकते हैं, 2 पॉइंट रखना चाहते हैं, जितना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो मैं चूंकि ये बॉर्डर भी ख़त्म करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे पेज पर चारों तरफ से बॉर्डर आए, यानी ये बॉर्डर भी हमें प्रिंट में नजर आए। क्योंकि अब तो नजर नहीं आ रहा, ये टेक्स्ट बॉक्स से बॉर्डर नहीं, बॉर्डर मैंने ऊपर दिया था। मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ आए। तो आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ, इसके लिए एक बॉर्डर ढूंढता हूँ। मैं यहाँ पर हाँ ये बॉर्डर लेता हूँ, इसको जरा जूम कर लेते हैं। इसके बाद इसकी पीटी बढ़ा के 2 कर लेता हूँ। मैं मजीद जूम कर लेता हूँ। यहाँ से अगर मैं जूम में 300 कर लेता हूँ तो ये मजीद जूम हो जाता है। अगर ये भी पसंद नहीं तो कोई और बॉर्डर ढूंढ ले। ये बॉर्डर हो गया। इससे ये होगा कि हमारी एक लाइन बहुत ज्यादा मोटी होगी और एक छोटी हो जाएगी। तो अब इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी सेटिंग करना चाहता हूँ। मैं F8, F7, F4 से इसके वो जो है ना जूम आउट और जूम इन करता रहता हूँ। इसको भी मैं ये बात ये जहन में रखे कि ये आपका जो ऊपर जो आप उन्वान वगैरह लगाते हैं मास्टर पेज में, ये आपके स्पेस से बाहर न जाए। ये आपके हैश नंबर है, नंबर आप यहाँ से जैसे आप ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और उसके बाद आप इंसर्ट पर जाते हैं तो पेज नंबर पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये नंबर आ जाता है। अब मास्टर पेज में तो ये शो नहीं करते हैं,
लेकिन जैसे आप मास्टर पेज से निकलेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ M पर मास्टर पेज से निकलने के लिए, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा पेज कुछ इस तरह सा नजर आ रहा है। देख रहे हैं तकरीबन उस वक्त कितने सफ़े थे पेजेस, मैंने आपको बताया था 14 थे। इसका मतलब ये है कि हमारा पेज छोटा होने के बायस अब आगे भी इसकी मजीद जगह है। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड प्रेस करता हूँ, हमारा कर्सर एंड में चला जाता है। उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली पेज बढ़ते जा रहे हैं। ये देख रहे हैं 20 हो गए, ये देखिए 26, तकरीबन ये 28 पेजेस का 14 से एकदम 28 यानी 27 पेजेस तक ये हमारा जो बॉर्डर यानी हमारे जो किताबचा है 14 से 27 तक पहुंच गया साइज के छोटा करने की वजह से। हमारा एक किताब साइज में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ मास्टर पेज में ये लिखा था, ये मतलब होता है ये डॉट जब नजर आते हैं तो इसका मतलब ये होता है आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते सिवाय मास्टर पेज के। मास्टर पेज के अलावा भी आप इस पर एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगा, इसका वक्त आएगा तो उस हवाले से मैं आपको बता दूंगा। देख सकते हैं अब मैं जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकता ना, लेकिन मास्टर पेज पर जाते ही मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, अपना यहाँ से कर्सर लेता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एडिटिंग में कर सकता हूँ, इसको मिटा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और जैसे मैं मास्टर पेज से निकलता हूँ फिर इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं लिखा जाता। तो इसका मतलब ये है कि हम मास्टर पेज में सिर्फ चेंज कर सकते हैं, लेकिन मास्टर पेज के अलावा भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको लोगों को बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस हवाले से समझ आ गई होगी कि हमारा पेज बड़ा हो, इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, बड़ा भी सकते हैं, मास्टर पेज में कैसे कर सकते हैं, इसको बॉर्डर कैसे देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास इससे मजीद बेहतर और एडवांस होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने